नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई सफ़ा पर ऐलान हक। अब हुक्म इलाही नाज़िल हुआ कि तुमको जो कुछ हुक्म दिया गया है इसे खोल कर सुनाओ। इस हुक्म के नाज़िल होने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई सफ़ा पर चढ़ गए और बुलंद आवाज से एक एक कबीले का नाम लेकर बुलाना शुरू किया। इस आवाज को सुनकर मुल्क अरब के दस्तूर के मुताबिक लोग आकर जमा होना शुरू हुए। जब तमाम लोग जमा हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए कुरैश, अगर मैं तुमको ये खबर दूं कि सुबह या शाम को तुम पर दुश्मन हमला करने वाला है तो क्या तुम लोग मुझको सजा जानोगे? सब ने एक जबान होकर कहा, हाँ, हमने आपको हमेशा सादिकुल कौल पाया है। ये जवाब सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा, मैं तुमको खबर देता हूं कि अल्लाह का अजाब नजदीक है, इस पर ईमान लाओ ताकि अजाब इलाही से बच जाओ। ये सुनते ही आम कुरैश हंस पड़े। अबू लहब ने कहा, तुझ पर हलाकत हो, क्या तूने इसलिए हमको जमा किया था? इसके बाद मजमा मुंतशिर हो गया और लोग अपने अपने घरों को बातें बनाते हुए चले गए। अबू लहब के उठते ही सूरत तब्बत अदा अबी लहब व तब नाज़िल हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हुक्म दिया कि एक ज़ियाफत का इंतजाम करो। चुनाचे उन्होंने ज़ियाफत का इंतजाम किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने करीबी रिश्तेदारों को दावत दी। 40 के करीब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार आए। जब सब खाना खा चुके तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ तकरीर फरमाना चाही, मगर अबू लहब ने ऐसी बेहुदा बातें शुरू कर दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकरीर का मौका ना मिला और लोग मुंतशिर हो गए। दूसरे रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ज़ियाफत का इंतजाम किया और अपने रिश्तेदारों को फिर बुलाया। जब खाना खा चुके तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको इस तरह मुखातिब किया कि देखो, मैं तुम्हारी तरफ वो बात लेकर आया हूं कि जिससे ज्यादा अच्छी बात कोई शख्स अपने कबीले की तरफ नहीं लाया। बताओ, इस काम में कौन मेरा मददगार होगा? यह सुनकर सब खामोश थे, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। इतने में हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उठे और उन्होंने कहा कि अगरचे मैं कमजोर और सबसे छोटा हूं, मगर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दूंगा। यह सुनकर सब हंस पड़े और मजाक उड़ाते हुए चल दिए।